हनुमान जयंती सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और हर साल यह त्यौहार 23 अप्रैल को मनाई जाती है। राम भक्त हनुमान को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी की पूजा करने से आपको हर तरह के संकट बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अपने भक्तों को हनुमान जी हर तरह के भय पीड़ा से मुक्त रखते हैं। हनुमान जी की स्तुति का दिन हनुमान जयंती है। इस साल 23 अप्रैल को है। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन व्रत करने के अलावा बूंदी, हलवा, लड्डू जैसी मीठी चीज़ों का भोग लगाने से हनुमान जी की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है। हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है। पहली है चैत्र माह में, दूसरी कार्तिक माह में। इस बार चैत्र माह में हनुमान जयंती 23 अप्रैल को है। हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली की विशेष पूजा की जाती है। इस साल हनुमान जयंती का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हनुमान जयंती मंगलवार के दिन है। जब हनुमान जयंती मंगलवार या शनिवार के दिन पड़ती है तो हनुमान जयंती और का भी विशेष महत्व होता है। इसके अलावा इस दिन चित्रा नक्षत्र भी पड़ रहा है। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल है। मंगलवार का दिन भगवान मंगल व हनुमान को समर्पित होता है। हनुमान जयंती पर एक और संयोग बन रहा है। इस दिन मंगल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी बाबा पर आस्था की श्रद्धा रखने वाले भक्त मानते हैं कि हनुमान जी कलयुग में भी हैं और अपने भक्तों के सभी संकटों और कष्टों को दूर कर रहे हैं। जो लोग आकस्मिक संकट, रोग, पीड़ा, मृत्यु, भय जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ठीक है। हनुमान जी पर कई कहानियाँ हैं। आइए सब लोग कथाओं के बारे में लेकर करके जानते हैं। एक कथा के अनुसार, एक पौराणिक कथा, धर्म कथा के अनुसार, अंजना एक अप्सरा थी। उनने श्राप की वजह से सृष्टि पर जन्म लिया था। उनका यह श्राप तभी हट सकता था जब वह किसी संतान को जन्म देती। संकट मोचन हनुमान भगवान हनुमान जी के पिता श्री केसरी थे, जो सुमेरु के राजा थे। अंजना ने संतान प्राप्ति के लिए भगवान महादेव की 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। इसके पश्चात उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया था। मान्यता है कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। ठीक है। आइए सारी कहानी को एक से एक आपके साथ डिस्कस करते हैं। भारत में हनुमान जयंती का पर्व बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन भगवान हनुमान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन भगवान हनुमान के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। इस साल के पावन पर्व 23 अप्रैल को मनाया जा रहा है और मंगलवार दिन भी पड़ रहा है। इसके दिन और महत्व बढ़ गया है। भगवान हनुमान जी का कथा। भगवान हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम वानरराज केसरी है। स्कंद पुराण के अनुसार ऋषि मतंग के कहने पर एक बार माता अंजना और वानरराज केसरी वेंकटाचल पर्वत पर गए, जहाँ दोनों ने पुष्करणी तीर्थ स्थान में स्नान किया और फिर वहाँ भगवान वेंकटेश को प्रणाम किया। इसके बाद दोनों ने आकाशगंगा तीर्थ में जाकर वायुदेव की आराधना की और मान्यता है कि माता अंजनी द्वारा लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने पर वायु देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने माता अंजनी से वर मांगने के लिए कहा। तब माता अंजनी ने संतान प्राप्ति की इच्छा जाहिर की और इसी वरदान के बाद में माता अंजनी को भगवान संकट मोचन हनुमान जी की प्राप्ति हुई। ये हनुमान केशवनंदन कैसे बने हनुमान? भगवान हनुमान का नाम केशवनंदन मारुति था, लेकिन इनका नाम हनुमान कैसे पड़ा, इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। इनकी बाल्यावस्था में बहुत तेज थी। एक दिन मारुति नंदन जब नींद में से जगे तो उन्हें बहुत तेज भूख लग गई। अचानक से उन्हें एक पेड़ पर लटका हुआ लाल रंग का फल दिखाई पड़ा। फल नज़र आते ही उन्हें खाने के लिए निकल पड़े, लेकिन वो कोई फल नहीं था बल्कि सूर्यदेव थी। कहते हैं कि जिस दिन ये घटना हुई थी वो दिन अमावस्या थी और सूर्य को राहु के ग्रह लगने वाले थे, लेकिन राहु के ग्रह के लगने के पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। ये राहु द्विधा में पड़ गए कि आखिर क्या हो रहा है। इसके बाद उन्हें इंद्र देवता से सहायता मांगी। इंद्रदेव ने भगवान हनुमान को समझाया, लेकिन बार बार अनुरोध करने पर भी हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया। इसके बाद इंद्रदेव ने गदा से हनुमान जी के मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए, लेकिन मारुति बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पवन देव ने जब ये देखा तो बेहद क्रोधित हुए और मारुति को अपने साथ एक गुफा में लेकर अंतर्धान हो गई। इसके बाद पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। पवन देव ने पूरी पृथ्वी की हवा को रोक लिया, अपने में खींच लिया, जिससे पूरी पृथ्वी में सारे जीव निर्जीव हो गए। त्राही त्राही मच गई।
कि जब विनाश के रोकने के लिए सभी देवताओं ने इंद्रदेव से आग्रह किया वो क्रोध त्याग दें और पृथ्वी पर वापस से जाएँ। इसी के बाद सभी देवताओं ने प्रधान स्वरूप अलग अलग मुखतियाँ मारुति को प्रदान की। उन्हें हनुमान जी के नाम से पूजनीय होने का वरदान दिया। हनुमान से जुड़ी अन्य कथाएँ। बजरंगबली का जन्म चैत पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लगन में हुआ। सुबह 6 बजे हुआ था, इसलिए हनुमान जी को पूजा के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना गया है। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी एक पौराणिक कथा अनुसार सतयुग में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन के अनुसार पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। ये यज्ञ प्रसन्न होते जगकुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए थे। इस खीर को राजा दशरथ ने अपने तीनों रानियों को बांट कर खिला दिया था और इसी वक्त रानी के कई हाथों से चील ने थोड़ी ही खीर छीन ली थी। वह इस खीर को अपने मुख में भरकर उड़ गई। जब चील देवी अंजना के आश्रम से गुजरी तो उस वक्त अंजनी ऊपर देख रही थी, तो अंजनी के मुख में खीर का कुछ भाग गिर गया। इसकी वजह से वह गर्भवती हुई और चैत माह की पूर्णिमा के पुत्र रूप में भगवान हनुमान की प्राप्ति हुई, है ना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।